ओके। हेलो। हेलो। हाँ। 8 persons E, F, G, H, I, J, K, and L are seated around a square table, two on each side. Well, तो जैसा पहला फर्स्ट पार्ट को हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं और उसको पहले प्रेजेंट कर लेते हैं अपना कॉमन सेंस लगा के। कहता है स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, रेक्टेंगल टेबल में बैठे हुए हैं, कुछ भी कर सकता था। और ये लोग कर रहे हैं क्या, अपने ट्रेड का डिस्कशन कर रहे हैं। अब कौन बैठे हुए कहाँ वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले टेबल चेयर लगा दिया। देयर आर 3 लेडी। अब कहता है कि फीमेल फीमेल कितने हैं, तो फीमेल कहता है 3 है और रेस्ट क्या है, मेल। तो बाकी 5 क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। एंड दे आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ ध्यान देना कि फीमेल अगल बगल बिल्कुल ही नहीं बैठेंगे, दो फीमेल एक साथ नहीं होंगे। ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ क्वेश्चन में कहता है हाँ, नॉट ईच अदर, यानी दो फीमेल एक साथ नहीं होंगे। जे इज बिटवीन एल एंड एफ। ठीक है। जे इज बिटवीन एल एंड एफ। अगर हम जे को यहाँ बैठाते हैं तो ये यहाँ हो जाएंगे और एल यहाँ हो जाएंगे। यहाँ यहाँ पर क्या हो सकता है, एल भी हो सकता था, इधर क्या हो सकता है, एफ भी हो सकते थे, क्योंकि जे इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। एफ ए मेल मेंबर इज सीटेड टू अपोजिट जे इज बिटवीन एल एंड, उसके बाद है जी इज बिटवीन आई एंड एफ। जी इज बिटवीन आई एंड एफ, कहीं भी जी को हम रख लेते हैं। अगर जी को यहाँ रखते हैं तो आई और एफ के बीच में, अगर एफ को यहीं मान लेते हैं तो जी आई और एफ के बीच में हो जाता। उसके बाद कहता है एच ए लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पर कौन है, एच है। और उसके बारे में कह रहा है उसके बारे में कह रहा है हाँ, उसके बारे में कह रहा है एच क्या है, फीमेल है और लेडी मेंबर है, और जे के लेफ्ट में सेकेंड है। तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि एफ को हम यहाँ नहीं बैठाएंगे। अगर एफ को यहाँ बैठाते तो गड़बड़ हो जाता, जी एफ और आई के बीच में बैठ जाता, तो जे के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पर एच को हम बैठाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन जैसे कह रहा था वो हमने बिल्कुल सेट किया हुआ है। जब यहाँ पर फीमेल है एच, तो इसके दोनों तरफ जो भी बैठेंगे वो कौन होंगे, मेल होंगे, क्योंकि फीमेल के अगल बगल फीमेल नहीं बैठ सकती है, क्वेश्चन में क्लियर कहा था। अब आगे कहता है एफ ए मेल मेंबर सीटेड अपोजिट टू ई ए लेडी मेंबर। एफ के बारे में कहता है मेल है और इसके अपोजिट लेडी मेंबर बैठती हैं, और वो कौन है, ई है। एफ ए मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट टू ई ए लेडी मेंबर। ई के बारे में कहता है लेडी मेंबर है। तो इस प्रकार सारे बैठ गए, एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, लास्ट में के का यूज नहीं हुआ है। तो के का यूज नहीं हुआ है तो के को हम कहाँ कर देंगे, यहाँ रख देंगे। के को यहाँ रखने के बाद हमने देखा कि सारे 8 के 8 बैठ चुके हैं, और फीमेल के दोनों तरफ मेल होंगे, क्या कि दो फीमेल एक साथ नहीं होंगे। ये फीमेल है तो दोनों तरफ मेल हो गया, फीमेल दोनों तरफ मेल हो गए। अब यहाँ पर डाउट ये है कि जी और जे में कौन फीमेल है, तो 3 फीमेल अभी तो आया नहीं है, 3 आता तो हम बाकी डिसाइड कर लेते हैं। देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई। ये क्लियर कर दिया है कि जी जो बैठा है फॉर बीच में वो कौन है, फीमेल है। तो 3 फीमेल हो चुका, तो बाकी बचे होंगे तो मेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार सबके पता चल गया कौन मेल है कौन फीमेल है और किसके अगल बगल कौन बैठे हुए हैं। ठीक है। तो मेरे समझ से एक बार फिर से इसको समझाना है, क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। एक बार हम फिर समझाते हैं, उसके बाद टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था 8 पर्सन, 8 पर्सन। ठीक है। ओके। सिटिंग इन द स्क्वायर टेबल, सिटिंग 2 इन ईच साइड। ठीक है, दो दो बना दिए। ठीक है। अब आगे कहता है टू इन साइड देयर आर 3 लेडी मेंबर। तो फीमेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं 3, तो रेस्ट मेल हो गए 5। और दे आर नॉट सीटेड टू ईच अदर। फीमेल के बारे में कह रहा है कि 3 है लेकिन दो अगल बगल नहीं बैठेंगे। फिर आगे कहता है जे इज बिटवीन एल एंड एफ। तो जे को हम यहाँ बैठा है, एफ को यहाँ बैठा दिए, एल को यहाँ बैठा दिए। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है जी इज बिटवीन आई एंड एफ। तो जी को यहाँ बैठा है, एफ यहाँ पहले से बैठा हुआ है तो आई। ठीक है। अब कहता है एच ए लेटिव में सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर ए है, और वो कौन है, फीमेल है। तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है एफ ए मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट ई ए लेडी मेंबर। एफ के बारे में कहता है मेल है, इसके अपोजिट
ई है और वो कौन है, फीमेल है, तो दोनों तरफ इसके क्या होंगे, मेल होंगे फीमेल के। अब जस्ट लास्ट में कह रहा है देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में जो बैठी है जी वो कौन है, फीमेल है। और तीन फीमेल निकल चुका है, यहाँ पर तीन फीमेल हो चुका है, तो बाकी बचे एक जो बचे वो कौन होगा, मेल। और जिसका यूज यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ पर लास्ट में जो अभी तक जिसका यूज नहीं हुआ है वो कौन नाम है, फिर वही नाम है के, तो के को वहां बैठा दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट में के आया था, ऑटोमेटिकली जाकर बैठ गए थे वहां पर। इस प्रकार सारे अरेंज हो गए। अब देखिए ना क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है हु अमंग द फॉलोइंग सीटेड बिटवीन एफ ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है। तो ई और एफ के बीच में इधर इधर देख रहे हैं, ई और एफ के बीच में दो आदमी बैठे हुए हैं, और इधर क्या है, चार आदमी बैठे हुए हैं। तो ये तो बड़ा हम कंफ्यूजन हो गया, किधर से पूछ रहा है। इस साइड देखेंगे तो चार हो जाएगा, उस साइड देखेंगे दो हो जाएगा। इसलिए हम मेरा क्या है, आंकड़ा अपने आप से डाटा हम नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन बैठा हुआ है। तो इसलिए राइट आंसर एग्जैक्ट मिडिल में तो कोई है नहीं, तो इसलिए तय नहीं कर सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, नॉट चीज। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन के एंड एफ, तो हम देख रहे हैं के और एफ के बीच में कितने हैं। अब देखो यहाँ के है और यहाँ पर एफ, इधर से भी देख रहे हैं तीन और इधर से भी देख रहे हैं तीन हो रहे हैं, तब तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। आंसर क्या हो गया कि थ्री, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, थ्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका थ्री होना चाहिए, इन दोनों के बीच में दोनों तरफ से थ्री ही थ्री है, तो राइट आंसर क्या होंगे, थ्री होंगे। ठीक है। 27 हु अमंग द फॉलोइंग आर द थ्री लेडी मेंबर, तीन लेडी मेंबर कौन कौन है। तो तीन लेडी मेंबर देख रहे हैं, तो ई है, एच है और जी है, ई एच जी है। ई एच जी किसी ऑप्शन में है, किसमें है, सेकेंड ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या होगा, टू। ठीक है, देख देख के मैच करना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट मतलब ठीक बगल लेफ्ट में एफ कौन है। तो एफ में ओके ओके, किसके लेफ्ट में पूछ रहा था, अमंग द फॉलोइंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट में कौन है, जे है, तो राइट आंसर क्या होगा, जे। जे किस ऑप्शन में है, थर्ड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जे, जे के बारे में कौन ट्रू है, तो जे कहता है मेल है और जे फीमेल है। तो भाई कौन सा देखने में पता चलेगा जे के बारे में कि जे मेल है या फीमेल है। जे को देख रहे हैं तो जे कह रहा है, तो जे मेल है, फीमेल है ही नहीं। जे कौन है, मेल है। कौन ट्रू पूछा है, तो पहला ही ट्रू हो गया, ट्रू एक ही होगा, तो राइट आंसर वन हो गया। ठीक है, सेक्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी, बिल्कुल क्लियर है। पोजीशन ऑफ बिल्कुल गलत कह रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली ए हो गया। तो बात तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 30 to 31। ठीक है, आप लोग का चार्ट आगे पीछे हो रहा होगा, कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देख रहे हैं, तो ये कहता है पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन द सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्कल बना लेते हैं। पी क्यू आर एस टी है मतलब कितने, पांच है, तो चार को यहाँ बैठाया तो पांचवा इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली बैठ जाएगा। अब कहता है सेंटर आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर पी के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है, आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, ओके, फिर आगे कहता है ओके लेफ्ट ऑफ, आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी नहीं कह रहा, टी कह रहा, आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। पी इज बिटवीन एस एंड टी, पी इज बिटवीन एस एंड टी, तो एस को यहाँ बैठा देंगे और एक जगह जो भी नाम होगा वो आके यही बैठ सकता है, क्योंकि इधर सारे ऑक्यूपाइड हो गए, वो कौन है, क्यू। ऐसा नहीं है, सुपरफ्लुअस है, डिस्पेंस मतलब छोड़ देना, त्याग देना। तो किसी को भी त्याग देंगे तो नहीं आंसर होगा। अब यहाँ एबीसी कहाँ पर है, नन बी, ए पहला हो जाएगा, ए दूसरा हो जाएगा कौन, बी तीसरा कौन हो जाएगा, सी। तो तीनों को लेंगे तभी तो होगा, तो किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत, क्या नॉट बी डिटरमिन्ड कहना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, नन। किसी को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना। इसका राइट आंसर कोई नहीं छोड़ना है, तो यानी कि कोई नहीं छोड़ना यहाँ दिया हुआ है, नहीं होता तो नन कहते, नन ऑफ दिस कहते, राइट आंसर नन होगा। नन किसमें है, फर्स्ट में यानी कि ए में है। ठीक है, आगे देखिए 32 to 33, 32 to 33 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन द सर्कल फेसिंग द सेंटर। कहता है ए बी सी डी ई एफ है, छह है, तो दो चार और दो क्या हो गया, छह। सेंटर डी इज बिटवीन एफ एंड बी,
डी को कहीं बैठा लीजिए, डी कहाँ है, एफ और बी के भी, एफ यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, दोनों में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अभी डाउट है तो एफ और बी यहाँ पर डाउट रहने दो, कहेगी नहीं तो फिर सेट गलती हो जाएगा। और उसके बाद कहता है ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर ए है तो डी का लेफ्ट तो इधर होगा, ठीक है। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ए के बारे में कह रहा है, डी के लेफ्ट में सेकंड है और ई के राइट में क्या है, सेकंड पोजीशन पर है। तो राइट में सेकंड पोजीशन पर है, हो गया, ये हो गया। बाकी एक जगह खाली है, उसका नाम यूज नहीं किया गया है, तो ए बी सी, सी का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, तो सी ऑटोमेटिकली कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, हो गया। ओह! हो क्या गया? लेकिन अब आगे इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो बी और एफ डाउटफुल ही रह गया कि बी यहाँ बैठेगा कि एफ यहाँ बैठेगा, क्योंकि बी और एफ के कोई लिंक ही नहीं कर पाया था, तो बी और एफ डाउट रहेगा। लेकिन हाँ, इन्हीं दोनों पोज़ीशन में से किसी एक पोज़ीशन पर ये दोनों में से कोई बैठेगा, ठीक है? ओके, तो आप देख रहे हैं, तो बस क्वेश्चन पूछा हु इज़ फेसिंग ए, ए को कौन फेस कर रहा है? तो ए को फेस कौन कर रहा है? ए को फेस या तो बी करेंगे या तो एफ करेंगे, तो राइट आंसर डायरेक्टली बी या एफ नहीं होगा, या तो बी या तो एफ, क्योंकि कन्फ्यूजन है। हू अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग डी, डी को कौन फेस कर रहा है? डेफिनेटली डी को कौन फेस कर रहा है? सी, तो सी राइट आंसर होंगे। सी किस ऑप्शन में है? सेकंड में है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 टू 35, 34 टू 35 की बात करते हैं। 34 to 35 में कहता है 8 friends A B C D E F G are sitting in the circle facing the center। बहुत अच्छी बात है, हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं सर्कल। ओके, 8 है, 2 4 6 और 2 क्या 8 बना लेते हैं। B is sitting between G and D, कहीं भी B को बैठाइए, हम बार बार यही बैठाते हैं। तो B is sitting between G and D, तो G यहाँ भी हो सकते थे, D यहाँ भी हो सकते थे, डाउट भी है। B is sitting between G and D. H is third to the left of B. B के लेफ्ट में, तो B का लेफ्ट इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके बारे में कह रहा है? H के बारे में कह रहा है, H के बारे में कह रहा है, ठीक है। H is the third to the left of B, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत अच्छी बात है। H is third to the left of B and second to the right of A, और H के बारे में कह रहा है B के लेफ्ट में तो है, लेकिन ये A के राइट में क्या है, सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। C is between, C is sitting between A and G, C is sitting between A and G, C A और G के बीच में बैठा। तब डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ डाउट हो रहा था कौन बैठेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर G बैठ जाएंगे, क्योंकि A पहले से वहां पर है। तो यहाँ कौन बैठेंगे, तो यहाँ पर आपका कौन बैठेगा, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, D बैठ जाएगा। D और G में डाउट हो रहा था। अब बचा एक ऑटोमेटिकली अपने बैठ जाएंगे, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन देने बी सिटिंग नॉट सिटिंग अपोजिट टू ई। अब ये नहीं, दो जगह खाली है, तो लास्ट वाला कही दिया, दो जगह खाली है, तो लास्ट में क्या कह रहा है, बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो बी के अपोजिट कौन होंगे, तो बी के अपोजिट कौन है, ई है। बी के अपोजिट कहता है बी एंड ई आर नॉट, यहाँ कह रहा है नहीं बैठते हैं अपोजिट, तो बी के अपोजिट ई नहीं होगा, तो ई कहाँ, एक जगह खाली यहाँ है, तो एक नाम बचा हुआ है, कौन है, ए बी सी डी ई एफ, एफ का यूज नहीं हुआ, तो एफ कहाँ बैठ जाएगा, एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। इस प्रकार सारे अरेंज हो गए हैं। तब आगे कहता है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, तो डी यहाँ बैठा है, तो डी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में कौन है, एफ है, तो राइट आंसर क्या होगा, एफ। डी यहाँ बैठा है, डेफिनेटली डी यहाँ बैठ गया, तो डी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में कौन है, एफ है। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, सी के बारे में अगर डी के राइट में थर्ड है, तो बिल्कुल सही है, डी के राइट में थर्ड है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान देना, तो ये पहला तो करेक्ट है। ए सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, ए सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, ये भी राइट है। डी एंड ए आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, डी और ए अपोजिट है, तो ये भी सही है। और एफ इज ई सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, ई इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, ये गलत है। ई एच और डी के बीच में बैठा हुआ, तो राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। क्लियर है, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 फिर से आ गया था यहाँ पर, कोई बात नहीं, वहां हमने डिस्कशन कर ही दिया। 36 देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स सिटिंग इन द सर्कल डी विद, ओके 8 है, तो हम सर्कल बना लेते हैं, 2 4 6 और क्या हो गया 8। डी इज बिटवीन ए एंड एफ, डी को आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं बैठाइए, डी ए और एफ के क्या है, बीच में बैठा, ए इधर भी हो सकता था, एफ इधर भी हो सकते थे। डी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, इज जो कह रहा है वो किसके लिए आ रहा है, डी के लिए आ रहा है, इज जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है, डी के आ रहा है।
इज अपोजिट टू जी, यानी डी किसके अपोजिट है? जी के अपोजिट है। बहुत अच्छी बात है। ई इज टू द राइट ऑफ ए, ई इज टू द राइट ऑफ ए, ई किधर है? ए के राइट में। तो ए का राइट तो इधर डी बैठा हुआ है, तो ए को यहाँ बैठाएंगे नहीं, ठीक है। ए को हम कहाँ बैठाएंगे? यहाँ। डिफरेंटली ए यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि ए का राइट में कोई बैठा हुआ है, तो ए का राइट इधर खाली है, तो ई टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर ए होगा, ई टू द राइट ऑफ ए, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ सी। बट ऑन द, ई के बारे में कह रहा है, ए के राइट में, लेकिन सी के किधर है? लेफ्ट में। सी इधर बैठा है, तो सी का लेफ्ट तो इधर ही होगा। बहुत अच्छी बात है। हुज राइट हैंड नेवर इज जी, वो कहने की आवश्यकता नहीं है, वैसे कह दिया। जिस सी का पड़ोसी क्या है? राइट हैंड में जी है। बी एंजॉय हैविंग एच टू हिज लेफ्ट, बी किधर बैठा है? एच। बी एंजॉय हैविंग एच टू हिज लेफ्ट, मतलब बी के लेफ्ट में कौन है? एच। बी के लेफ्ट में कौन है? एच। एंड एफ टू हिज राइट, ठीक है। बी एंजॉय हैविंग एच टू हिज लेफ्ट, बहुत अच्छी बात है। बी के लेफ्ट में कहता है एच एंजॉय करेगा, तो बी का लेफ्ट उधर होगा, और राइट साइड कौन रह रहा है? एफ। तो एफ तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली एफ उसके राइट साइड है। इस प्रकार आठों का आठ अरेंज हो गया, और कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। फाइंड द मेंबर हु इज डायगोनली अपोजिट टू ए, ए के अपोजिट कौन है? तो ए के अपोजिट आप देख रहे हैं, ए के अपोजिट कौन है? ए के अपोजिट कौन है? एच है। ए के अपोजिट कौन है? आपका एच है। तो एच राइट आंसर होंगे। एच किसमें है? फोर्थ में है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? ठीक है। एक और बात करते हैं हम लोग, वन मोर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं अभी, ध्यान देंगे। 7 फ्रेंड्स, कमला, मनीष, कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम एंड प्रिया, 7 का नाम लिया गया है। आर सिटिंग इन द सर्कल, बहुत अच्छी बात है। फिर नाम लिया गया कमला, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम, प्रिया, 6 का नाम लिया गया। देखिए इसमें 7 फ्रेंड थे, लेकिन फिर दोबारा 6 का नाम लिया गया। इसमें दोबारा कितने का नाम लिया गया? 6 का नाम लिया गया। कहता है आर सिटिंग एट ए इक्वल डिस्टेंस, एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो इक्वल डिस्टेंस में बैठना है तो 6 ही लेना पड़ेगा, या 8 ले सकते थे, लेकिन यहाँ 7 फ्रेंड में 6 को कह रहा है इक्वल डिस्टेंस में बैठना है। एक छोड़ा, किसका नाम? गौरव का छोड़ा, यानी गौरव इक्वल डिस्टेंस में नहीं, बाकी सब इक्वल डिस्टेंस पर है। रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ। ओके, तो हम बना तो ले पहले, देखिएगा जरा, ठीक है। इक्वल 6 प्लेस पर है, तो सॉरी ये गलत हो गया, आगे देखते हैं। 6 व्यक्ति इक्वल प्लेस पर है, बहुत अच्छी बात है। छह इक्वल पर है, तो 6 इक्वल पर करने के लिए हमको 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री होते हैं, 6 को इक्वल डिस्टेंस में बैठाना, तो 60 डिग्री का गैप रखेंगे। तो 60 डिग्री का गैप हम रैंडमली मान लेते हैं, ठीक है। ये तो 180 डिग्री हो गया, 60 डिग्री का 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम मान लिए सबके बीच का डिग्री क्या है? 60-60 डिग्री के गैप पे हो गया, ठीक है। सभी इक्वल डिस्टेंस, तो एक 7वां गौरव आएगा, कहीं बैठ जाएगा, जैसा कहा जाएगा वो, ठीक है। तो 6 इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, समझ गए? सबके बीच में डिग्री कितना है? 60-60 डिग्री का गैप है, ठीक है, सबके बीच में। अब देखो ना, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ प्रीतम, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ प्रीतम। तो रोहित इज सिटिंग, तो रोहित को यहाँ बैठाते हैं 2 प्लेस राइट ऑफ प्रीतम, तो प्रीतम को यहाँ बैठाते हैं। रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ प्रीतम। हु कह रहा है, यानी प्रीतम के बारे में कह रहा है। हु यानी प्रीतम के बारे में कह रहा है। प्रीतम इज, हु यानी किसके बारे में कह रहा है? प्रीतम। यानी हु कहो या प्रीतम, प्रीतम इज सिटिंग 1 प्लेस राइट ऑफ अमित, अमित के 1 प्लेस राइट में, तो अमित को यहाँ बैठा देते हैं। वो कमला, अमित के 1 प्लेस राइट प्रीतम था। कमला फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम गौरव। अच्छा, सबसेक्शन डिग्री पर तो गौरव के साथ तो डिग्री अलग होते हैं, तो कह रहा है कमला क्या है? गौरव के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री क्या बनाता है? एंगल। ये कौन है? गौरव, ठीक है। गौरव के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मान लीजिए, ठीक है। कमला नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन एक 90 डिग्री का सिंबल हम रख लिए। कमला फॉर्म 90 डिग्री विद गौरव एंड एंगल 120 डिग्री फ्रॉम मनीष। कमला के बारे में कह रहा है कि मनीष से 120 डिग्री का बनाता है, लेकिन गौरव के साथ 90 डिग्री का बनाता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड फ्रॉम गौरव, ओके, 120 डिग्री फ्रॉम
मनीष, बहुत अच्छा बात है। मनीष इज जस्ट अपोजिट प्रिया। मनीष के अपोजिट कौन होंगे? मनीष के अपोजिट कौन होंगे? प्रिया। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, प्रिया। ओके, मनीष इज जस्ट अपोजिट टू प्रिया एंड सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ गौरव। और गौरव के किधर है? लेफ्ट में बैठा है। तो गौरव का फेस अगर इधर है तो गौरव का लेफ्ट, तो मनीष बैठ ही गया। बहुत अच्छी बात है। अब ये दो पार्ट है, तो इस पार्ट को कॉपी करके इसमें हमको एडजस्ट करना है। ठीक है, करते हैं। कमला फॉर्म 190 डिग्री, तो कमला को हम क्या, कमला को यहाँ रख देते हैं, कमला को यहाँ रख देते हैं। इसको उठा के यहाँ पर इधर ले आते हैं, तो कमला फॉर्म 90 डिग्री विथ गौरव एंड 120 डिग्री मनीष, और मनीष के अपोजिट कौन है? प्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये टोटल अरेंजमेंट सातों का सातों इसमें जाके बैठ गए, जिसमें 6 इक्वल डिस्टेंस पर गौरव क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस पर है। बात तो समझ गए होंगे, लेकिन एक बार इसको हम फिर से समझाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। ओके, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 फ्रेंड है, इक्वल डिस्टेंस में, 7 है, उसमें 6 इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस में बैठने की बात कर रहा है, तो 60-60 डिग्री का सबको गैप दे दिए। फिर आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रोहित इज सिटिंग टू प्लेस राइट ऑफ प्रीतम, तो प्रीतम को यहाँ कर दिया, प्रीतम, प्रीतम, तो रोहित इज सिटिंग टू प्लेस राइट ऑफ प्रीतम। ठीक है, फिर कहता है हु कह रहा है प्रीतम के, हु प्रीतम इज सिटिंग वन प्लेस राइट ऑफ अमित, अमित के वन प्लेस किधर है? राइट में है। बहुत अच्छी बात है। एंड कमला फॉर्म एंड 90 डिग्री, कमला फॉर्म 90 डिग्री विथ गौरव एंड 120 डिग्री विथ मनीष। लेकिन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मैंने शेयर किया, हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन रोहित एंड मनीष। रोहित और मनीष के बीच में जो एक व्यक्ति बैठा है वो कौन है? ओके, बात तो समझ गए होंगे। एक हैंड राइज कर रहे थे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उनको। मैं अनम्यूट करता हूँ सबको। हाँ, बताइए, समझ में आ गया सारी बात की कोई फिर से समझाना है? कन्हैया, कोई हैंड रेज कर रहे थे, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ गया बात? कोई डाउट किसी को? फ्रॉम गौरव टू एवरीवन, हाँ 20 नंबर गौरव, बहुत अच्छी बात है। और किसी को डाउट? बोलिए, आवाज नहीं आया, चैट बॉक्स में डाल दो। फिर से बोलो। कौन? हु इज सिटिंग? 2016 स्वाति, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 30 में क्यू का पोजीशन तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। 30 में क्यू का पोजीशन स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आर okay. 5 person A, B, C, D and E are sitting in a row facing you। ठीक है, ये रो में बैठे हुए हैं, आपको फेस कर रहा है, 5 है, ठीक बना दिया। D is on the left of C and B is on the right of E। D is on the left of C and B is on the right of E। ठीक है, A is on the right of C, A क्या है? C के राइट में है। एंड B is on the left of D, B क्या है? तो D के लेफ्ट में है। तो जब B D के लेफ्ट में जाएगा B, तो B के इधर E है, तो E को तो इधर ही जाना पड़ेगा। तो 5 ही आदमी है, तो ये तो अरेंज हो गया। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर 5 हम जो जगह बना दिए, तो E यहाँ हो जाएंगे, B यहाँ हो जाएंगे, D C और क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। जरा फिर से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है 5 आदमी बैठे हैं, तो जिसमें कहता है D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C, तो पहला पार्ट बनाया D इज द लेफ्ट ऑफ C।
दूसरा कहता है बी इज ऑन द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन है, बी है। ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, एक छुटा हुआ था, ए कहता है सी के, ए कहता है सी के क्या है, राइट में है। और बी क्या कहता है, डी के लेफ्ट में कौन है, बी है। तो बी के इधर पहले से ई बैठा हुआ है तो ई यहाँ आ जाएगा। तो 5 आदमी तो अरेंज हो ही गए, ठीक है, बस हो गया। अब पूछता है हु इज द सिटिंग द सेंटर, सेंटर में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। और कौन सा बोले आप लोग, 12 या 16 आपका था स्वाति, ठीक है, हो गया। 920 सर ये नहीं है, ठीक है चलो। और कोई डाउट है बोलो, तो आप लोग का अनम्यूट है। यहाँ का 20 नंबर ये है, ठीक है, एक बार बताना है तो फिर से इसको बतला देते हैं हम आप लोग को। 9 पहले इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, ध्यान देंगे। 20 to 24, 20 इसी का पार्ट है। इसमें कहता है 11 स्टूडेंट A to K are sitting in the first row of the class facing the teacher D who immediate left of F, कहता है D who immediate left of F, ठीक है, इसके ठीक लेफ्ट में, डी एफ के इमीडिएट लेफ्ट में। इस सेकंड टू द राइट ऑफ सी, डी के बारे में कह रहा है लेकिन वो सी के राइट में सेकंड है और एफ के इमीडिएट लेफ्ट है। ए सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, ए सिटिंग टू द राइट ऑफ, ए सिटिंग, A is second to the right of E कह रहा है, A is second to the right of E। और who is at extreme end, E के बारे में कह रहा है। तो इधर से ये पहला हो जाएगा तो एक गैप छूट जाएगा इसमें, क्योंकि सेकंड टू द राइट ऑफ कह रहा है, ये ए का पोजीशन क्या है, लेफ्ट से तीसरा हो जाएगा। फिर आगे कहता है जे इज बिटवीन ए एंड बी। तो हम 11 आदमी था, इसलिए पहले नंबरिंग करने की मेरी इच्छा हो गई कि ये सब इस प्रकार बैठेंगे। अब फिर कह रहा है जे ए और बी का पड़ोसी है, जे ए और बी का क्या है, पड़ोसी है। और जे ए बी का पड़ोसी है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जे के बारे में सारी बात हो रही है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में क्या है, थर्ड है। जी का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड और क्या होगा, थर्ड जे हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में कर एच इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में जगह खाली था तो एच बैठ गया। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के और एच ही के बारे में कह रहा है, लेफ्ट डी के लेफ्ट में है और आई के राइट में थर्ड है, तो आई के राइट में पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। अब इस प्रकार चार यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सारे जगह खाली है आपका, तो कौन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, 7 ये है, 7 पोजीशन पर कौन है, जी। तो 4 यहाँ बैठे हुए सी एच डी एफ यहाँ हो जाएंगे और इसके बीच में एक जगह खाली करके आई यहाँ पर हो जाएगा, लास्ट में एक नाम यूज नहीं हुआ है तो के यहाँ पर आ जाएंगे। इसी प्रकार साधारण क्वेश्चन है 20 नंबर 20 का, विच इज सिटिंग मिडिल ऑफ द रो। तो मिडिल रो में क्या है, 11 है, जो छठे पोजीशन पर है वही मिडिल में होंगे, तो छठे पोजीशन पर कौन है, आई है। आंसर हो गया, ठीक है। और कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 एक पूछे थे स्टूडेंट, 9 देखते हैं यहाँ पर 9 में क्या करता है। ओके 9 ज्यादा ध्यान देना, 9 किन का डाउट है, 9 बताया, मिरर इमेज वाला, फोटोग्राफ वाला ना, हाँ ठीक है, यही है 9 नंबर है। 4 गर्ल्स सिटिंग इन द ऑन द बेंच टू बी फोटोग्राफ। आप फोटोग्राफी फोटो खिंचवाए होंगे बैठ के, 4 5 6 फैमिली फोटोग्राफ हुए होंगे। तो फोटोग्राफ में जो बैठे हुए जहाँ बैठ के फोटो खिंचाया, फोटो प्रिंट होने के बाद जो आपको मिल रहा है बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन जहाँ बैठे थे और फोटोग्राफ में दोनों में लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड जो बैठा हुआ था एक्सट्रीम लेफ्ट था तो फोटो में एक्सट्रीम राइट में दिखाई देगा आपको। जैसे पर डे हम मिरर देखते हैं, मेरे मेरे राइट हैंड में मान लो ये हम राइट हैंड हिला रहा है, ठीक है, लेकिन मिरर में किधर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, मिरर में उधर दिखाई दे रहा है। तो मिरर और फोटो में लेफ्ट वाले राइट हो जाते हैं, राइट वाले लेफ्ट वाले क्या हो जाते हैं, राइट, और राइट वाले क्या हो जाते हैं, लेफ्ट। फोटोग्राफ में पूछ रहा है, बैठे उसमें नहीं पूछ रहा है। 4 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ, शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, शिखा रीना के लेफ्ट में, मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट में कौन है, मंजू है। रीता इज बिटवीन रीना एंड मंजू। तो यहाँ पर इमीडिएट राइट नहीं कहा था, तो हमको यहाँ दोनों को जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है।
ये कौन हो गया, S4 यहाँ पर क्या यूज किए थे हम लोग, शिखा यूज किए थे। शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना। इमीडिएट नहीं कहा था, इसके बीच में भी और कोई हो सकता है। शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, इन लेफ्ट में है रीना। अब इसके बाद कहता है मंजू इज द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट में मंजू है। तो उसके बाद आगे पढ़ने के बाद हमको डिस्टर्ब हुए थे, रीता इज बिटवीन रीना एंड मंजू। रीता क्या है, मंजू और रीना के बीच में है। तो मंजू तो राइट में हो ही गई रीना का, लेकिन अब कह रहा है रीता के बारे में, कह रीता इन दोनों के बीच में है। ये सब बैठ के आप फोटो के क्या, फोटोग्राफर खींचा, फोटो प्रिंट करके दिया। तो फोटो प्रिंट करके दिया, तब मंजू इधर फोटो में क्या होगा, फोटो में मंजू इधर आ जाएंगे और रीता इधर रहेगी और रीना इधर रहेगी, एंड शिखा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। शिखा कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। फोटो में कहा, फोटो में बैठे थे ऐसे, लेकिन फोटो में जब देखोगे तो ऐसे दिखाई जाएगा। तो पूछता हु वुड बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड पोजीशन फोटो में पूछ रहा है कौन है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, रीता हो जाएगा। बात समझ गया? और कोई डाउट है? बहुत अच्छी बात है। और कुछ बोलना है कि नहीं को? क्लास सब समझ में आया? फोर्टी टू नहीं है, लास्ट वाला क्वेश्चन होगा शायद, वो देख लो ना, अरेंज हो जाएंगे। 42 जैसे हम पीडीएफ में दिए थे वो वाला। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, तो आज मीटिंग एंड करते हैं। 42 ये लास्ट में पूछे, इनको देखते हुए आपको जो पीडीएफ दिए थे उसमें 42 पूछ रहे होंगे। तो 42 पूछ रहे हैं, गौरव इज नॉट सिटिंग क्या है बिटवीन ऑफ प्रिया। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, छोड़ दो। 41 बनाओ, मीनिंगफुल सिर्फ 41 है, 41 तक दिए थे, उसके बाद पीडीएफ छोड़ दिया। जो पूछा जाएगा अकॉर्डिंग जवाब देंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, ठीक है, आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ मैं। कुछ बोलना है कि नहीं को? आज इतना ही रखते हैं, देखेंगे रिकॉर्डिंग हो जाता है, इसको आपको दे देंगे।